हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रहा है आपका पढ़ाई? आई होप बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। आज के इस दमदार से वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमएसटी सीईटी एग्जाम के बारे में। एमएसटी सीईटी एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, एमएसटी सीईटी एग्जाम हर साल कितने बच्चे देते हैं, उसमें से पीसीएम कितने देते हैं, पीसीबी वाले कितने होते हैं, इसके बाद सीईटी के बाद आगे क्या कर सकते हैं, सीईटी का जो है वो प्रॉपर चीजें, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट और उसका पेपर पैटर्न, निगेटिव मार्किंग, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप कैसे अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 में हैं और जिन्होंने अभी एमएसटी सीईटी का कुछ भी नहीं पढ़ा या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर शुरुआत किया है। तो हर एक ऐसे एमएसटी सीईटी एस्पिरेंट के लिए ये जो वीडियो है ये कि आपका पहला स्टेप होगा एग्जाम को जानना और एग्जाम की पढ़ाई कैसे शुरू करें, वो सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारी मेहनत आपके लिए है, तो आपका काम है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट नहीं होने चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक, स्कोप आफ्टर एमएसटी सीईटी। एमएसटी सीईटी करने के बाद स्कोप क्या है, ठीक है। अब क्लास 12 के आपको पता है कुछ बच्चे होते हैं जो नीट की एग्जाम जो है वो टारगेट करते हैं, कुछ जेडब्ल्यू की एग्जाम टारगेट करते हैं और कुछ सीईटी की एग्जाम टारगेट करते हैं। मोस्टली मैक्सिमम ये तीन एग्जाम में ही आप स्टूडेंट्स सारे डिवाइड हो जाते हो। तो जब आप सीईटी देते हो, पहली चीज आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। इंजीनियरिंग में बहुत सारे टाइप है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, आईटी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस, उसमें आप जा सकते हो। उसके बाद आपका फार्मेसी है, डी फार्मेसी है, बी फार्मेसी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बाद में आप उसमें एमबीए कर सकते हो। अब एमबीए ऐसी चीज है जो कि जब आप डिग्री लेते हो किसी फील्ड के अंदर, तो एमबीए करने के बाद उस फील्ड के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपका बीटेक है, फूड साइंस, डेयरी साइंस, इसके अंदर आप जा सकते हो। तो मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम देखें तो मोस्टली ये तीन इसके अंदर ही वो यहाँ पे चले जाते हैं, राइट। इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो सीईटी देने के बाद इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि सीईटी के बाद इंजीनियरिंग एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छा प्लेसमेंट, मतलब आज की इस बेरोजगार जमाने के अंदर हम 1 2 3 साल की इंजीनियरिंग करके, है ना, 1 2 3 साल नहीं सर, 3 या फिर 4 साल की इंजीनियरिंग करके हम क्या कर सकते हैं, तो एक अच्छा पैकेज उठा सकते हैं। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। जॉब सबको मिलेगा ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट स्किल वाला होगा, अच्छी जगह पे होगा, राइट टाइम पे राइट चीजें करने वाला और राइट डिसीजन लेने वाला स्टूडेंट ही जॉब ले सकता है आज के इस जमाने के अंदर। तो ये चीज याद रखिए। तो ये स्कोप है, राइट। और आपको पता है अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है घर की, राइट, आपके घर के अंदर जो लोग काम करते हैं, मतलब देखो मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर जर तुम्ही एका नॉर्मल बॅकग्राऊंड, है ना, मिडल क्लास किंवा लोअर मिडल क्लास बॅकग्राऊंड मधून असणार तर तुम्हाला माहिती आहे पैशाच्या अडचणी असतात। आपण गाव सोडून, आपला तालुका सोडून, आपला जिल्हा सोडून कुठेतरी बाहेर जायचं, पुणे मुंबई सारख्या, नागपूर सारख्या ठिकाणी जायचं म्हणल्यावर पैसे पाहिजे, तिथे ऍडमिशन घ्यायचंय, ऍडमिशन घेण्यासाठी सुद्धा पैसे पाहिजेत। परंतु आता वेळ आपल्याकडे आहे, तुम्ही जर आज अभ्यास केला, व्यवस्थित जर तुम्ही अभ्यास केला, तर तुम्ही चांगले मार्क्स घेऊ शकतात सीईटी मध्ये पण। आणि सीईटी एक अशी एक्झाम आहे जी बोर्ड एक्झाम चा अभ्यास करत असताना तुम्ही काढू शकता। फक्त थोड़ा-सा वेगळा पैटर्न तुम्हाला तिथे लक्षात ठेवायचा है, ठीक है। सो ये वीडियो इसलिए लास्ट तक देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपका लाइफ बना सकता है, ठीक है। बाद में ये चीज आपको नहीं बोलना पड़ेगा कि एक अच्छे सर का अच्छा वीडियो मेरे पास अगर पहुंच जाता तो शायद से मैं अच्छा पढ़ाई करता, है ना। तो ये रिग्रेट नहीं होगा, उस रिग्रेट को आज पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट आज के इस लेक्चर का, वीडियो का, वो है अंडरस्टैंड द एग्जाम। एग्जाम को अंडरस्टैंड करिए। देखो एग्जाम दो आप ग्रुप में दे सकते हो, एक पीसीएम, दूसरा पीसीबी। अब बात करें हम पीसीबी की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये पीसीबी ग्रुप का एग्जाम दे के आप जो है वो फार्मेसी एग्रीकल्चर में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये पीसीएम जो है यहां से आप इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा जा सकते हो, अंडरस्टैंड, यस। और जो नर्सिंग होता है, नर्सिंग उसके लिए अलग सीईटी होता है, नर्सिंग सीईटी एक अलग सीईटी है, उसका अलग सिलेबस है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे हम पीसीएम पीसीबी ये दोनों ग्रुप के अंदर एग्जाम को दे सकते हैं। कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बोलते हैं सर मेरा फिजिक्स भी अच्छा है, मैथ भी अच्छा है, बायो भी है और केमिस्ट्री भी है, और मैं एग्जाम को दोनों भी इसमें देना चाहता हूं, जिसमें मेरा अच्छा स्कोर आएगा उस फील्ड में मैं आगे बढ़ूंगा, तो ऐसा आप कर सकते हो। या फिर कोई आप फॉर्म भरते समय एक ही ग्रुप को टारगेट कर सकते हो। अगर आपका मैथ बायो में दोनों अच्छे हैं तो आप दोनों को टारगेट करिए, हो सकता है। लेकिन याद रखिए
दो चीजों की तरफ भागने से अच्छा एक चीज की तरफ भागना, जो जिससे हम क्या करेंगे, उस चीज की तरफ जल्दी पहुंच पाएंगे। सो गोल मस्ट बी वन सिंगल, राइट। सो पीसीबी में याद रखना यहाँ पे जो आपका 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, और बायो के 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क के लिए। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, और नंबर ऑफ मार्क कितने हो जाएंगे, 200। सो 200 मार्क के लिए 200 क्वेश्चन, ये आपका पीसीबी का है। और इसमें टाइम कितना मिलता है, देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों को मिला के 90 मिनट मिलते हैं, और 90 मिनट आपको बायोलॉजी के लिए मिलते हैं, ठीक है। टी फॉर टाइम, ये क्या है, टाइम है, यहाँ पे लिखता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, अंडरस्टैंड, यस सर। तो 90 और 90 दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 180 मिनट्स, और 180 मिनट्स मतलब 6 और 6 और 6 मतलब 60 60 60, मतलब टोटल 3 घंटे की आपकी एग्जाम होती है। अगर आप पीसीबी का पेपर देने जाते हो तो उसमें 200 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन नहीं सर 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके बायो के, 50 50 100 टोटल 200, और टाइम होगा यहाँ पे 3 घंटे। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, और बायो के लिए 1.5 घंटा टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये है आपका पीसीबी ग्रुप का एग्जाम का एक पैटर्न, ठीक है, पेपर का पैटर्न। अब इसमें ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और पहले बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आप कौन सा भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले बायो भी सॉल्व कर सकते हो, पहले फिजिक्स भी कर सकते हो, केमिस्ट्री भी कर सकते हो। ये सारी एग्जाम ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर पे होती है। अगर आपको कंप्यूटर का ज्यादा नॉलेज नहीं है, फिर भी अगर आपने माउस हैंडल करना भी सीख लिया तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे पीसीएम, पीसीएम में भी सेम है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के, 50-50 मार्क के लिए। एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है सीटी में। लेकिन जो मैथमेटिक्स होता है, याद रखिए, इसमें आपको 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस होते हैं। ये चीज याद रखिए, 50 क्वेश्चंस रहेंगे और लेकिन 100 मार्क रहेंगे। मतलब अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाले पीसीएम में तो वो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 150, जिसमें जो 100 में 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन ऊपर के रहेंगे मैथ के। लेकिन मैथ का एक सवाल 2 मार्क का होता है, इसीलिए मैथ में होंगे 100 मार्क, फिजिक्स में होंगे 50 मार्क, और केमिस्ट्री में होंगे 50 मार्क्स। सो ओवरऑल आपकी जो एग्जाम है वो 200 मार्क की ही रहेगी। सिर्फ इधर मैथ में एक सवाल 2 मार्क का है, मैथ में सिर्फ 50 सवाल रहेंगे, ये चीज याद रखिए, ठीक है। बाकी 200 मार्क का एग्जाम इधर भी, 200 मार्क का एग्जाम इधर भी, लेकिन बायो में 100 क्वेश्चन 100 मार्क के, और मैथ में 50 क्वेश्चन 100 मार्क के। तो मैथ में एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, समय ज्यादा लगता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलो बाकी 180 मिनट्स, दोनों को समय तो सेम ही है, इधर भी 3 घंटा इधर भी 3 घंटा आपको देखने को मिलेगा। यह है आपका पीसीएम और पीसीबी एग्जाम का पैटर्न इन सिंपल वे के अंदर, ठीक है, आसान भाषा के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज देखो, ये जो सिलेबस है इसका, आपका ये एमएससी सीटी एग्जाम में जो सिलेबस होता है वो क्लास 12th जो है उसका भी होता है, और क्लास 11th उसका भी होता है। सो क्लास 12 में 80% जो कंसेप्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके 12 के सिलेबस के ऊपर पूछे जाते हैं, और 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 11th से आते हैं। अब यूट्यूब पे अगर आप डालोगे क्लास 11th एमएसटी सीईटी सिलेबस, तो इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, पूरे के पूरे 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के कुछ चैप्टर, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर, बायो के कुछ चैप्टर, अगर आपका पीसीएम ग्रुप है तो, अगर आप मैथ भी उसमें अगर है तो फिर मैथ के कौन से चैप्टर्स है जो कि सीटी में आते हैं, इसका सिलेबस, इसका प्रॉपर पीडीएफ आपको बायो स्टडी यहाँ पे हमने यूट्यूब पे भी डाल रखा है अपने चैनल पे। आप यहाँ पे टॉपिक डालिए और आगे लिखिए बायो स्टडी, तो ऐसा आपको वीडियो मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है ना। आप बोलोगे सर ये काम की बात की आपने, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे नीट में होता है निगेटिव मार्किंग है, मतलब सही आपने किए 100, गलत कर दिए 50, तो वो गलत करने वाले जो सवाल है वो सही वाले के आंसर भी, मार्क्स भी लिखे जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब ये तय है 100% कि जो आपका पेपर है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर होंगे ही होंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज तो हमने ये देखा कि इसमें स्कोप क्या है, हम अपनी फीस को बचा सकते हैं, हम अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए अगर आपका इंटरेस्ट है तभी इस एग्जाम को देना है, ठीक है। तो आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे ही उसके ऊपर। अब देखिए थोड़ा कंपटीशन के बारे में थोड़ा सोचते हैं, देखते हैं।
देखो यहाँ पे 2024 के अंदर जो आपका सीईटी एग्जाम है वो 5 लाख बच्चों ने दिया था, 5.4 लाख 2024। 2023 5 लाख, 2022 5 लाख। मतलब ये धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन याद रखिए इतने सारे बच्चे एग्जाम को दे रहे हैं और इसमें पीसीएम लगभग आधा आधा, मतलब पीसीएम वाले आधे बच्चे, पीसीबी वाले आधे बच्चे हैं। लेकिन याद रखिए अभी तो ट्रेंड चल रहा है ना वो इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा ट्रेंड है। क्यों ट्रेंड ज्यादा है? क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि मैं जल्दी की जल्दी जॉब ले जाऊं, है ना। ये 15-20 हजार 25 हजार कुछ भी मिले, लेकिन जॉब मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो वो इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, इसमें आईटी डिपार्टमेंट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई एंड चैट जीपीटी। और आपको पता है कि एआई का रिवोल्यूशन हो रहा है और आगे आने वाले समय में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, ये सारी चीजें ही आगे जाएंगी, है ना। यस, तो यहाँ पे टॉप जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसमें अगर आपको जाना है, या फिर टॉप फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर के कॉलेज में अगर आपको जाना है, घुसना है, तो इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, आपकी रैंक जो है वो 10,000 से कम आनी चाहिए। 5 लाख बच्चों के अंदर 10,000 से कम अगर आपकी रैंक आती है तो याद रखिए आपको टॉप के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आपकी फिर कोई भी, आप यहाँ पे कास्ट, आपका जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे हो आप, या फिर शेड्यूल कैटेगरी के बच्चे हो, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ज्यादा मार्क्स अगर आप लेते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, 100% आपका सिलेक्शन पक्का है एक अच्छे कॉलेज के अंदर। जहां पे कॉलेज जो प्रोसेस होती है ना, अभी पहले कैसी प्रोसेस थी कि हम कॉलेज की तरफ जाते थे अपने मार्कशीट ये सारी चीजें लेके। अब जिनके ज्यादा कांटेक्ट थे वो जल्दी पहुंच जाते थे, उनको एडमिशन मिलता था, जिनके पास ज्यादा पैसा था वो एडमिशन ले सकते थे। लेकिन अभी नहीं है, अभी सरकार ने कैप राउंड एक एडमिशन की प्रोसेस बनाई है, जिसमें जब आपका एमएसटी सीटी एग्जाम होगा, जब रिजल्ट आएगा, तो सारे के सारे बच्चे जो है वो रजिस्टर करेंगे एक अपना गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर, सीईटी सेल, ठीक है। तो वहां पे आपने रजिस्टर करने के बाद फिर सारे बच्चों के रिजल्ट लेके वहां पे एक मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे किसी कॉलेज के लिए ऑनलाइन, और फिर वो कॉलेज वो स्टूडेंट्स के मार्क्स देके उसको एडमिशन देगा। मतलब पैसे भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपकी जो नॉमिनल फी है कॉलेज की वही भरनी है, बाकी आप अपने मार्क्स की तरफ, अपने मार्क्स के हिसाब से अपने एडमिशन को पक्का कर सकते हो किसी भी कॉलेज के अंदर। तो ये सुनहरा मौका है टॉप करने का, पैसे बचाने का, अच्छे कॉलेज में जाने का, जहां पे करोड़ों रुपए भर के भी एडमिशन नहीं होता, वहां पे सीईटी जो एग्जाम है उसके थ्रू आप जा सकते हो। तो एक सीढ़ी है गरीबी से ऊपर जाने की, ये सीढ़ी है, इसका इस्तेमाल करिए आप, याद रखिए। और सीईटी एग्जाम ने आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया और सीईटी एग्जाम देते समय ही एग्जाम ही छूट गई, तो फिर सीईटी में आप मतलब कैप राउंड में ही नहीं जा पाओगे, आप उस ऑनलाइन प्रोसेस, एडमिशन की प्रोसेस जो होगी उसमें ही जा नहीं पाओगे, याद रखिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए, तो आपको ये देना ही देना पड़ेगा सीईटी। अब देखो करना क्या है, स्ट्रेटेजी है ना, स्ट्रेटेजी क्या करनी है। अब देखो सिंपल सारी चीजें बताऊंगा, याद रखिए और ये फॉलो करिए बस आप। हर एक टॉपर से जब हम बात करते हैं, आपने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, कुछ अलग नहीं होता है। लेकिन जो होता है ना कि जो सफल लोग होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते, लेकिन वो हर एक काम अलग तरीके से करते हैं। वो कुछ बहुत सारा नया चीज नहीं करते, है ना, याद रखिए। तो पहली चीज तो बोर्ड का बुक आपके लिए वरदान है, बेस्ट है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप एमएसटी सीटी एग्जाम को अगर टैकल कर रहे हो तो बोर्ड के बुक ही आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर दिलाएंगे। तो ये बोर्ड के बुक जो है वो आपको मैक्सिमम टाइम रीड करने हैं, जितनी ज्यादा रीडिंग हो सकती है आपसे उतनी अच्छे से उसको रीड आप कर सकते हो। अब इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, अगर आप पीसीबी टारगेट कर रहे हो तो फिर मैथ नहीं होगा, पीसीएम टारगेट कर रहे हो तो फिर बायो नहीं होगा, ठीक है। तो वो तो चीज याद रखिए आप, यहाँ पे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी यहाँ पे लिखता हूँ। देखो हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक अलग अलग स्ट्रैटेजी, ठीक है, मैं डिस्कस करता हूं अच्छे से सारी चीजें। हर एक सब्जेक्ट के अंदर अलग अलग स्ट्रेटेजी होगी, है ना। अब यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी, आपको थ्योरी पढ़ना है, प्रॉपर वे में थ्योरी पढ़ना है। बिना थ्योरी के काम जमेगा ही जमेगा नहीं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो करने लगते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो कैसे होगा, आपकी थ्योरी ही क्लियर नहीं है, आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो एमसीक्यू सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ चीज पढ़ा है और उसके ऊपर एमसीक्यूज है, वो चीज पढ़ा ही नहीं, उसके ऊपर के एमसीक्यूज कैसे सॉल्व कर पाओगे। नहीं, तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेप जो होती है वो होती है आपकी थ्योरी। जिस दिन आपकी थ्योरी 100% पक्की हो जाए, आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करना है ऐसा नहीं है। आप चैप्टर फर्स्ट अच्छे से थ्योरी सॉल्व करके चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसीलिए थ्योरी सबसे पहले बेस्ट होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो उसके बाद उसके क्या बनाओ आप,
शॉर्ट नोट्स बनाओ। याद रखिए, थियरी से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट होने के बाद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने खुद के हाथ से, लैंग्वेज में, इजी फॉर्मेट में, जो आप बार बार अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट जब आप बनेंगे तो उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे, रीड करोगे, क्योंकि एक बार जो चीज समझ जाती है वो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जब उसको लिखते हैं, रिवाइज करते हैं, तो चीजें ध्यान में रहती है। बस यही चीज धीरे धीरे एक एक टॉपिक के साथ, चैप्टर के साथ, सब्जेक्ट के साथ अप्लाई करते करते हुए आप आगे बढ़ते हो, है ना। एक ही दिन में बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता, धीरे 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 चलो, कंसिस्टेंट चलो, बाद में आपको समझेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, कॉन्फिडेंस आएगा। गड़बड़ करने वाली चीज पढ़ाई नहीं होती है ना, आराम से पढ़ना पड़ता है। अब देखो, उसके बाद आपने करना है एमसीक्यू प्रैक्टिस। याद रखिए, ठीक है, जिस बच्चे का ऊपर की चीजें क्लियर नहीं है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस पे मत जाओ। एमसीक्यू प्रैक्टिस कब करनी है? जब ऊपर के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एमसीक्यू प्रैक्टिस जब आप करते हो, मतलब उसमें आप बहुत सारे लेवल के एमसीक्यूज की तैयारी करते हो, जैसे बेसिक, एडवांस, डिफिकल्ट, पीवाईक्यूज। बेसिक में शुरुआत कैसे करो? धीरे 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 शुरुआत करो, है ना। आपको लगता है कि मैं ऐसे छलांग मारू कि 10-10 स्टेप्स आगे चलाओ, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन स्टेप्स जो है आपको फॉलो करने पड़ते हैं। पहले तो एक ही होता है ना। यस सर, आपको पता है हम जब छोटे थे, है ना, डायरेक्टली हम जो है वो भागना सीखे क्या? नहीं, पहले हम उठना सीखे, गिरना सीखे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम पैर उठाना सीखे, बाद में फिर चलना सीखे, बाद में फिर दौड़ना सीखे, और बस उसके आगे कुछ नहीं है ना। यस सर, तो ये चीज याद रखना है आपको। तो धीरे धीरे होगा, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। पीवाईक्यू क्वेश्चन, डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे, देखो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आज आप क्या करो, आपको कुछ भी सीईटी का थ्योरी का पढ़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट पीवाईक्यू उठाओ। आप सोचोगे ये कितना हार्ड है, मुझसे ये होगा ही नहीं, एग्जाम में करता ही नहीं हो। तो धीरे धीरे चीजें करिए, तब जाके आसान होगा। उसके बाद है कि आप जब एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो कुछ एमसीक्यूज, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व आपसे नहीं होंगे, तो उसको आप स्टार करो कि देखो उसका कि कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो मेरा क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मैं एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। तो धीरे धीरे फिर वो कंसेप्ट को क्लियर करिए। मतलब अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना जरूरी है। वैसे ही हम परफेक्ट बनेंगे हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी उसका टारगेट बनाना है आपको। टारगेट मतलब क्या? कि सर मेरा ये टारगेट है, मेरा ये टारगेट है। मेरा क्या टारगेट है? तो सर मैं कम से कम हर रोज, कम से कम, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा मैं सर 100 एमसीक्यू जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा। 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस में 100% करूंगा, या फिर मैं 10 एमसीक्यू, या फिर मैं जैसे 30 एमसीक्यू की प्रैक्टिस में डेली करूंगा ही करूंगा। ये टारगेट आपको बनाना है। देखो, जब आप टारगेट बनाते हो तो उससे ही जो है वो काम आगे बढ़ता है, और आप जो है वो अच्छे से मेहनत कर पाते हो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बताई है ना। उसके बाद थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर वीडियो को स्टॉप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपको पता है कुछ चीजें यहाँ पे बैठी है। चलो चलो, ये हो गया यहाँ तक। यस सर। अब देखो, कुछ लास्ट में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं आपको। पहली चीज, एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपको पढ़ना क्यों है। स्ट्रॉन्ग रीजन, ऐसा रीजन जो आपको सोने ना दे, ऐसा रीजन जो आपको बार बार याद दिलाते कि मुझे सीईटी करना है, मुझे टॉप के कॉलेज में जाना है, और मुझे टॉप के कॉलेज में जाने के बाद अच्छे से वहां पे अच्छे लोग होंगे जहां से मैं कुछ सीखूंगा, और अपने फैमिली का नाम, अपने घर का नाम, या फिर अपने घर वालों के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। सो वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी फील्ड के अंदर। नहीं तो मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मुझे भी करना है, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अब आपको पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाते, वो फिर क्या कहते हैं, वो ड्रामा करते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास लगाता हूँ, वो सारी चीजें। लेकिन याद रखिए, आप जो है इस जमाने के अंदर जो है आप सबको गुमराह कर सकते हो, लेकिन एक इंसान को आप गुमराह नहीं कर सकते, वो आप खुद। खुद को मन गुमराह करिए, ठीक है। आपसे अगर होगा तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। उसके बाद मोटिवेशन, मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, मोटिवेशन तो आप हर किसी चीज से ले सकते हो, क्योंकि जब आप सीखते हो, नॉलेज आता है, नॉलेज आता है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो मोटिवेशन है ना। पैसा है तो क्या नहीं है, वो सारी चीज है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, देखो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट आएगा। कब से शुरू करें? देखो, कब से भी शुरू कर सकते हो, आज से कर सकते हो। कम कम पढ़ो, 1 महीने के बाद कर सकते हो, फिर ज्यादा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। 2 महीने के बाद शुरू कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा और स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। फिर तो जितनी देर करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांगली और ज्यादा समय देना पड़ेगा आपको, और जितना जल्दी करोगे उतना कम समय और
एकदम आराम से चीज होगी। जैसे कि याद रखिए, जैसे एक सपोज करते हैं कि बहुत बड़ा ऐसा क्या है सामने, मतलब हम बोलेंगे एक मतलब रास्ता है ना, रास्ता है, तो बहुत बड़ा रास्ता है। तो अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो अगर आप अभी से धीरे धीरे गाड़ी को चढ़ाओगे तो आसान जाएगा, टाइम होने के बाद अगर चढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा गाड़ी का, है ना, वो सारी चीज है। उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तो बहुत जिंदगी में जरूरी होता है, एक चीज को फॉलो करना, एक टारगेट को सेट करना, उसको करते रहना, सो दैट इज द डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आपको पता है, एक जो बूंद होती है, पानी की बूंद पत्थर को तोड़ नहीं सकती, अगर अगर वो धीरे धीरे लेकिन हर रोज अगर गिरती है तो भी वो फिर पत्थर को भी तोड़ सकती है। सो डिसिप्लिन में वो ताकत है, और डिसिप्लिन आता है कंसिस्टेंसी से। तो ये चीज याद रखिए, ये सारी चीजें हैं। बाकी फिजिक्स के अंदर हम अगर देखें, ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री याद रखिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जिसने न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लिए वो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री को क्रैक कर सकता है। नियर अबाउट यहाँ पे 50 मार्क में से 50 क्वेश्चंस होते हैं ना 50 मार्क्स के लिए, यहाँ फिजिक्स के 50, केमिस्ट्री के 50, तो उसमें याद रखिए कम से कम 15, 16 या 20 तक एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल्स के अंदर आपका लॉग टेबल अच्छे से होना चाहिए, जिसको लॉग आता है, जिसको कैलकुलेशन आता है, जिसको वो 10⁻⁻, -11, -12, -13, 23, तो ये सारी चीजें जिसको समझ में आती है वो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकता है। फॉर्मूला, कैलकुलेशन और कन्वर्जन, दो तीन चीजें होनी चाहिए। बाकी मैथ के अंदर जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना काम अच्छे से बनेगा। और बायोलॉजी के अंदर तो मैं हूँ, ठीक है, तो ये चैनल आपके लिए है बायो के अंदर, तो टेंशन मत लीजिए। हमारा नोट्स है बायो स्टडी ऐप के ऊपर। बायो स्टडी ऐप अगर आपने अपने डाउनलोड नहीं की तो अभी के अभी डाउनलोड करिए, उस पर हमारा नोट्स है, वो परचेस करिए। उसके बाद हमारा खुद का बुक है, एमएसटी सीईटी और बोर्ड दोनों के लिए कॉम्बो बुक है, वो आप परचेस करिए। या फिर हम अपनी बैच भी निकालेंगे, उसमें भी मैं आपको बायो का करवा के लूंगा, सो टेंशन नहीं लेना है। लेकिन बायो में याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसी चीजें होती है बुक में दी गई जहां से सवाल बनते हैं, वो सारी चीजें हैं वो करनी है। बायो में वैसा है, और बायो में ज्यादा से ज्यादा थ्योरी है, तो जितना ज्यादा रीडिंग, जितना ज्यादा रिवीजन, उतना ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। यस, वो बायोलॉजी है ना। तो ये सारी चीजें है जो मुझे आपको बतानी थी एमएसटी सीईटी एग्जाम के बारे में। और ये एक शुरुआत का पहला स्टेप ही होगा आपका, और आसान सा भाषा के अंदर मैंने ये सारी चीजें आपको बताई। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। और बायो का तो कंटेंट नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, मेहनत चालू है, आपका सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।